हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चनों में जीके एंड जीएस से संबंधित प्रश्नों को हल किया करते हैं, जिसका आज यह तीसरा सेशन होने वाला है। तो यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और यदि सेशन पसंद आए दोस्तों, तो चैनल को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज हम इस सेशन में एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम लिया गया था 10/1/2023 को, उसके थर्ड शिफ्ट एवं फोर्थ शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हल करेंगे। आपसे जो है प्रत्येक सेशन में जो है 2 शिफ्टों का क्वेश्चन कवर किया करेंगे। इससे क्या होगा कि जो एग्ज़ाम लिया गया था जो पिछला बार जो 2023 को जनवरी से फरवरी के मध्य, लगभग उन सभी क्वेश्चनों को सभी शिफ्टों का क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नहीं तो एक सेशन में यदि एक शिफ्ट का क्वेश्चन करवाएं तो इससे पूरा कवर नहीं हो पाएंगे। तो प्रत्येक सेशन में जो है मैं 2 शिफ्टों का जो है क्वेश्चन कवर कराने का कोशिश करूँगा। तो आज इस सेशन में जो है पहले जो है थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड शिफ्ट में जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चनों में देखें तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। यानी कि कौन सा देश है जो कि लुसोफोनिया खेलों से जो है संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी जो कि लुसोफोनिया खेल से का हिस्सा एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी। तो आरबीआई के अनुसार देखा जाए तो 1980 के दशक में जो है सेवा क्षेत्र का जो भागीदारी जो था वह 38.6% था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर होगा अम्बुबाची मेला, जो कि असम के कामाख्या मंदिर जो प्रसिद्ध है उनके मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान उद्योगों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न तक उत्पादों में एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस प्रश्न के अनुसार देखें तो ट्रांजिस्टर और टेलीविज़नों में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान उल्लेखित है, यानी कि किस अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जलता है तो लौह का रंग क्या होता है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जलता है तो इसके लौह का जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर होगा। यह जो है 10वां का जो पहला जो चैप्टर है साइंस का, उसी से यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप वह बुक भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 में से कोएलेंट्रेटा फाइटम में के उदाहरण हैं। यानी कि चारों में से जो है 3 जो कि कोएलेंट्रेटा फाइटम का उदाहरण है और यह जो है एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो कि समूह से संबंधित नहीं है। इनकी इन चारों में से जो है 3 जो कि एक समूह का निर्माण करते हैं, जो कि कोएलेंट्रेटा फाइटम के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो है जो कि करेक्ट आंसर करना है, जो कि इस समूह का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर होगा लिबर फ्लूक, जो कि इस समूह का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन खालिस्तान जिसे हिंदू धर्म सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। यानी कि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कौन सी एक संगठन की स्थापना किया गया था जो कि हिंदू धर्म सुधार से संबंधित था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा आर्य समाज। आर्य समाज जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा गठित किया गया था जो कि हिंदू धर्म सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि भारत में जो है रेडियो का प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सॉरी आंसर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा जो है सर्वप्रथम भारत में 1923 में रेडियो का प्रसारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त, जो कि जिन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय खालिस्तान को एक कारण के रूप में लिया जाता है। यानी कि जब राष्ट्रीय आय की जब गणना किया जाता है तो वह कौन सा कारण है जिसको एक कारण के रूप में लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है किसे पुरस्कृत किया गया था। इनके 2018 में जो है भरतनाट्यम से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा जिन्हें 2018 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन सा अनुच्छेद है जो कि अधीक्षण निर्देशन चुनाव पर नियंत्रण के बारे में बताता है। तो इन सभी में देखा जाए तो चुनाव पर नियंत्रण और अधीक्षण और नियंत्रण करने के बारे में जो उल्लेख किया गया है यह अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो ई कृष्ण अय्यर का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम से संबंधित है ई कृष्ण अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक खाली स्थान में एक बार जनगणना की जाती है। यानी कि भारत में जो है प्रत्येक बरस कितने वर्षों के अंतराल पर जो है जनगणना की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 10 बरस। प्रत्येक 10 बरस पर जो है भारत में जो है जनगणना करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान बहते पानी पर एक अवरोध है जो बाधा डालता है, निर्देशित करता है या आरोपित करता है प्रवाह अक्सर जलाशय झील अवरोध का निर्माण करता है। यानी कि जब बहते पानी के आगे जो है जब कोई अवरोध डाला जाता है तो उसके पीछे जो है झील या जलाशय का निर्माण हो जाता है। तो वह अवरोध को क्या कहते हैं। तो उस अवरोध को जो है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा बांध। जब किसी बहती नदी पर जो है जब बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे जो है जलाशय या झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है एक्सेसिव जीडी कांस्टेबल का जो 10/1/2023 को एग्जाम दिया गया था उसके 4 शिफ्ट के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। खाली स्थान के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। यानी कि किस रासायनिक का नाम जो है रासायनिक सूत्र H2SO4 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसको जो है H2SO4 के रूप में सूत्र के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट दस्तावेज कुल व्यय को खाली स्थान में वर्गीकृत करते हैं। तो बजट जो दस्तावेज होते हैं वे
जो है योजनागत और गैर योजनागत को व्यय करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं उसे खाली स्थान पोषण प्रणाली कहा जाता है। इनकी जब कोई जीव मृत हो जाता है या जैविक विघटन से जो उससे जो पोषण पदार्थ जो प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है स्वपोषी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम की जननी खाली स्थान पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिन्हें जो है मोहिनीअट्टम के जननी के रूप में भी जानते हैं। इन्हीं के आधार पर जो है डॉक्यू फिक्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेडा पांडुगा के नाम से रूप में जो है मनाया जाता है? यानी कि किस राज्य में जो है मकर संक्रांति को पेडा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो कि मकर संक्रांति को पेडा पांडुगा के रूप में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर खली स्थान का कच्चा माल है। यानी कि किस उद्योग का जो है कच्चा माल चूना पत्थर है? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम का चयन करें। जो संकेत दिया गया था कि रेशेदार फल हैं, यानी कि इनमें देखा जाए कि कौन सा रेशेदार है, उसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है उसका छांटना था। तो इन सभी में देखा जाए तो कपास, जूट, सन ये सभी जो है जो कि रेशेदार हैं, जबकि रबड़ रेशेदार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यह जो है रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को खाली स्थान के संविधान से लिया गया था। यानी कि किस देश के संविधान से जो है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा आयरिश। आयरिश से जो कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम यानी कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत किया गया था? तो इसकी जो शुरुआत किया गया था 2004 में किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्य करने से संबंधित है? यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्य के कार्य करने का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक जो है राज्य के कार्य करने से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो मोहिनीअट्टम जो है जो कि केरल राज्य से संबंधित है, एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़ और झाड़ियों में लगी आग को बुझाने और कोविड-19 के प्रभावित समूह का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा जतिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन के मुख्य मांग थी? यानी कि जो खेड़ा जो सत्याग्रह किया गया था उसका मुख्य मांग क्या था? तो इसका जो मुख्य मांग था राजस्व में ढीला कर दिया जाए। यानी कि जब राजस्व जो वसूला जाता था उसको में छूट देने की मांग की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? यानी कि 1983 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें सबसे अधिक जो है रन जो है किनके द्वारा बनाया गया था? तो रामचारी श्रीकांत जो कि इनके द्वारा सर्वाधिक रन बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग खाली स्थान वर्ष से पहले चीन में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 7000 वर्ष पहले जो कि चीन में रेशम के बनाने की कला का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग खाली स्थान प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। यानी कि जब स्वतंत्र हुआ था भारत तो उस समय जो है कितने प्रतिशत जनसंख्या जो कि कृषि पर निर्भर थी? तो उस समय जो है कुल 75% जनसंख्या जो कि कृषि पर निर्भर थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि 75% जो कि कृषि पर निर्भर थी भारत की स्वतंत्रता के समय। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है जब पूरा सेशन कवर करवा लिया जाएगा तो उसके बाद इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो सेशन में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।